नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। दोस्तों, आज मैं समान हिंदी वालों के लिए कक्षा 12 समान हिंदी वालों के लिए मुहावरे आज मैं लेकर आया हूं। पार्ट 1 आप वीडियो न देखे होंगे तो आप पहले पार्ट 1 जाकर आप देख लीजिए। आज मैं पार्ट 2 समान हिंदी वाले क्लास 12 के लिए आज मैं मुहावरे लेकर आया हूं, जो कि आज मैं नंबर वाइज सभी मुहावरे के बारे में आज मैं जानने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए हम जो है पहला मुहावरे देखते हैं। मिट्टी में मिलना, इज्जत मिट्टी में मिलना। इसका आपका क्या होगा अर्थ? सम्मान नष्ट होना। सम्मान एक बार नष्ट हो गया तो आने वाली है नहीं। तो एक बार इज्जत मिट्टी में मिल जाता है तो सम्मान एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक है, गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे, आपका जो है सम्मान नष्ट हो जाता है। तो जो है चलिए दूसरा आपका क्या है? इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना, चुगली लगाना। सब कर लो, लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर लो। ठीक है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर लोगे, इसके बाद आकर अपने व्यवहार से गले भी लग जाओगे, लेकिन चुगली कभी भी न लगाना। चुगली जो इंसान लगाता है वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होता है, इसीलिए कभी भी चुगली नहीं लगाना चाहिए जो है। चलिए आपका तीसरा क्या है? ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना मतलब क्या होता है? अधिक दिनों में दिखाई देना, अधिक दिनों में दिखाई देना। ठीक है, पता चला किसी को आप लेकर फरार हो गए और बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं, तो ईद का चाँद हो गए। 2 साल 5 साल के बाद, 2-4 महीने के बाद एक दिन आप दिखाई देते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ईद का चाँद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अधिक दिनों में दिखाई देना जो है। अब चलते हैं चौथा, क्या क्या है? चौथा है एक आंख से देखना, समान भाव रखना, समान भाव रखना। ठीक है, ऐसे ऐसे महाराजा, ऐसे ऐसे राजा, ठीक है, रहा करते जो कि प्रजाओं को समान भाव से जो है दर्जा देते थे, इसलिए कहा गया है कि एक आंख से देखना, समान भाव रखना जो है एक दूसरे के प्रति जो है। चलिए आपका पांचवा क्या है? आपका पांचवा है एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही लकड़ी से हाँकना। इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छे बुरे की पहचान न होना। ठीक है, अच्छे बुरे की पहचान न होना जो है। ठीक है, छठवां का क्या है? ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। जानते हो वहां पर जाना खतरनाक है, तब भी जा रहे हो वहां पर जान देने के लिए अपना जो है। ठीक है, तो आपका जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर अपना मुसीबत ले रहे हो खुद से जो है। ठीक है, तो सोच समझ कर करना चाहिए सब कुछ है। तो आपका सातवां क्या है? कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा? कमियां प्रकट करना, कमियां प्रकट करना। आप गलत हो, ठीक है, एक दिन आपका कच्चा चिट्ठा खुलेगा जो है, आपकी कमियां प्रकट होगा एक दूसरे के सामने जो है। ठीक है, चलिए आठवां देखते हैं। आठवां क्या है? कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना, सबका एक समान होना, सबका एक समान होना। कुएं में भांग पड़ना मतलब जानते हो ना, जैसे कि भांग कोई पी लेता है तो नशा कर देता है, नशा कर देता है तो पता नहीं कहां ढलाते रहते हो, उसी प्रकार। ठीक है, जो गोपियां हैं श्री कृष्ण की दीवानी जो है, ठीक है, गोपियां जो है जैसे कि वो लोग भी जो है श्री कृष्ण का प्रेम का भांग पी ली है, क्योंकि श्री कृष्ण के पीछे और जो है खींची चली जाती हैं, इसलिए जो है तो भांग मतलब भांग पीना जो है। ठीक है, तो आपका कुएं भांग पड़ना, सबका एक समान होना, घर वाले एक समान है। ठीक है, न कोई फालतू बात है ना तो कोई वो। ठीक है, तो एक सब लोग एक समान होना। चलिए नवा देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अशिक्षित होना, बिल्कुल अशिक्षित होना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर, बड़ी बड़ी बातें करते हो अंग्रेजी में ऐसा वैसा, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर है आपका अक्षर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अशिक्षित जो है होना जो है। चलिए 10वां आपका क्या है? 10वां है खेत रहना, अर्थात युद्ध में मारा जाना, युद्ध में मारा जाना। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, युद्ध में मारा जाना। चलिए 11वां क्या है? गले का हार होना,
गले का हार होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, ठीक है, बहुत प्रिय होना जो है, तो गले का हार होना। चलिए बराबर आपका क्या है, लास्ट वाला क्या है, खून सफेद होना, प्रेम और आत्मीयता की भावना समाप्त होना। खून सफेद होना का मतलब क्या है, प्रेम और आत्मीयता की भावना समाप्त होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये मुहावरे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में मुहावरे आपको भी बताया। उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से बाकायदे से समझ में आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली वीडियो में, आते हैं। राधे राधे।